धोखे से इस फौजी की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ घंटे बाद ही अरविंद की छुट्टियां अचानक कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए वो अपनी दुल्हन का चेहरा देखे बिना अपनी सुहागरात वाली रात ही ड्यूटी पर जाने निकल पड़ता है। दरअसल दुल्हन के घूंघट में छिपा हुआ वो लड़का एक शातिर चोर था, जो गहनों की चोरी करने के बाद पुलिस से बचते बचाते उसी शादी वाले घर में घुस जाता है जहां अरविंद की शादी होने वाली थी। और वहां उसे पता चलता है कि असली दुल्हन इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। बस यहीं से वो चोर एक खतरनाक चाल चलता है। वो असली दुल्हन को उसके प्रेमी के साथ भगा देता है और खुद दुल्हन बनकर शादी के मंडप में बैठ जाता है, ताकि पुलिस उसे कभी पकड़ ना सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस से बचने के चक्कर में वो खुद एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाला है जहां से बचना नामुमकिन था। और अगली सुबह गांव की सारी औरतें मुंह दिखाई की रस्म निभाने अरविंद के घर आ जाती हैं। और जैसे ही अरविंद की बहन दुल्हन का घूंघट उठाने आगे बढ़ती है, दुल्हन उसे रोक देती है और एक कागज पर लिख कर देती है, जब तक मेरे पति मेरा चेहरा नहीं देखेंगे तब तक मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये बात सुनकर अरविंद की माँ बहुत खुश हो जाती है और मुंह दिखाई की रस्म वहीं रोक देती है। लेकिन जब रात को अरविंद फोन करके अपने दिल की बातें बताता है, तब वो चोर अपनी पहचान छुपाने के लिए बोलने की बजाय बांसुरी बजाकर जवाब देता है। और अरविंद समझता है कि उसकी पत्नी बहुत शर्मीली है। इसी तरह वो चोर कई दिनों तक आराम से उस घर में रहता है। लेकिन एक दिन अरविंद की बहन को उसकी एक छोटी सी गलती से पता चल जाता है कि जिसे वो भाभी समझ रही थी, वो असल में एक लड़का है।